नेक्स्ट जो अभी हमने थोड़ा डिस्कशन किया कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन देखी। अभी हम क्या करेंगे, हम जैसे डिस्कस किया था कि इंडक्टेंस, हम ये सभी इंडक्टेंस जो है हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें कुछ ये तरीका होता है हमें। तो अब सबसे पहले हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, अब कोई कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास होगा तो उसके सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होगी एज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्व। whenever the conductor is flow through in a straight conductor, there is surrounding there will be magnetic fields। तो अब जब कंडक्टर्स के अंदर थ्रू जो है करंट पास होगा, उसके सराउंडिंग में फील्ड्स होंगी। अब फील्ड्स में फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। तो फ्लक्स से हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, मतलब यहाँ पर दो है, एक इंटरनल फ्लक्स, एक क्या होगा एक्सटर्नल फ्लक्स। जो हमारे कोई भी हमारा जो CSR कंडक्टर जो होता है, सिलिकॉन कंडक्टर, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जो कंडक्टर हमारा होता है SCSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसमें क्या होता है स्ट्रेंड्स से बना होता है, एक सॉलिड कंडक्टर नहीं होता। देयर इज स्ट्रेंड्स, दिस आर स्ट्रेंड्स होते हैं, वेरियस स्ट्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, जो इंटरनल फ्लक्स की वजह से जो हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा वो क्या होगा, जो हमारा इंटरनल फ्लक्स, इंटरनल जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हमारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा उसे बोलेंगे इंटरनल फ्लक्स। अभी हमें पता है, हमने देखा था कि L जो होता है, इंडक्टेंस जो होता है हमारा 5/I होता है। तो 5 अगर हमारा इंडक्टर, अगर हम लोग इंटरनल फ्लक्स को डिवाइड करेंगे, जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल इंडक्टेंस मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या है, इंटरनल फ्लक्स फाइंड करना होगा। तो अभी हमने देखा ना, हमें फाइंड क्या करना है, इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, हेडिंग है हमारी है। तो ये अभी इसमें क्या है हमारे, देखो कोई भी कंडक्टर है उसका हमने क्रॉस सेक्शन डायग्राम में दिख रहा होगा आपको इमेज में। तो इसमें क्या है हमारा, हमने कुछ क्या है, कोई हम एक स्मॉल एक सर्कल मानेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी एक्स रेडियस का एक सर्कल होगा। उसके सराउंडिंग हम क्या है, एलिमेंटल सर्कुलर लेंथ, एक हम लोग एक लेंथ, एक हम कुछ लेंथ मानेंगे, इसका कुछ सेक्शन मानेंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें हमने स्मॉल थिकनेस की कितनी है, इसकी थिकनेस क्या है, dx थिकनेस है, और एक्स रेडियस का सर्कल है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक सर्कल क्रिएट करा हुआ है हमने। और एक्चुअली जो रेडियस है इस कंडक्टर की वो कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो जो हमारा जो हमारा जो रिंग एरिया बन रहा है, जो हमारा dx थिकनेस के बीच में जो हमारा बन रहा है, तो हमें इसमें पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। MMF क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो MMF क्या होता है, MMF बेसिकली होता है इज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द H.ds। तो H.ds जिसका इंटीग्रेशन होगा, H.ds का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा को मिलेगा MMF। और ये किसके इक्वल होगा, I एम्पियर टर। तो यहाँ पर H क्या होता है आपको पता है, H इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है। और हमारा S यहाँ पर क्या है, S इज़ द डिस्टेंस अलोंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। यहाँ पर S क्या है, डिस्टेंस अलोंग सिलेंड्रिकल कंडक्टर द पाथ, ठीक है। अब यहाँ पर I क्या आपको पता, I तो हमारा करंट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो हमने क्या है, हमारा क्लोज इंटीग्रल लेंथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ दी H.ds हमने देखा था, I इंटू एम्पीटन होता है यहाँ पर। यहाँ पे हमने क्या मानेंगे कि हमारा जो है जो Hx मानेंगे हम, क्योंकि हमने x डिस्टेंस पर एक सर्कल के माना है जिसकी रेडियस कितनी है, x है। तो Hx मतलब इस x जो x रेडियस का सर्कल है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, Hx होगी। Hx डॉट dx इज इक्वल टू क्या है, Ix क्या है, मतलब यहाँ पर Ix बेसिकली था जो x रेडियस का सर्कल है, इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज है वो हमारा है Ix, ठीक है। टोटल जो रेडियस है r थी रेडियस की कंडक्टर की, हमने स्मॉल रेडियस x माना था। तो बेसा टोटल करंट I है, बट x रेडियस का जो सर्कल है इसमें सारा का सारा I करंट तो फ्लो नहीं होगा, इसमें कुछ पोर्शन ऑफ I फ्लो होगा। पहले हमें वो फाइंड करना होगा Ix क्या है बेसिकली। इसमें हमने माना इक्वेशन 2। तो Hx, अब Hx ठीक है, Hx हो गया। तो हम Hx बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जो हमारा ds क्या है, ds बेसिक, अगर हम जो x रेडियस का जो हमारा सर्कल था, इसकी सरकमफेरेंस जो होती है वो कितनी होती है,
सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होती है किसी भी, और यहाँ पर 2πr की जगह क्या मानेंगे हम लोग, मीन्स r मीन्स रेडियस होती है, वहाँ पे क्या 2πr, यहाँ पर x क्या है, रेडियस, x क्या है, रेडियस है, 2πx क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज x। ठीक है, यहाँ पर आई एक्स आ गया इक्वेशन 3। आई एक्स इज द करंट एनक्लोज, जैसे आपको बताया था मैंने, करंट क्या होता है, एनक्लोज, किसमें, एक्स रेडियस के सर्कल में जितना करंट हमारा एनक्लोज है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं, मैं आपको पहले बताया था, एज्यूम्पशन हमने करा था कि करंट डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब देखो, अब जो आई एक्स मैंने आपको बताया था, अगर हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं उस पूरे कंडक्टर की, तो हमारे करंट डेंसिटी क्या होना चाहिए थी, I/πr², बिकॉज आई करंट फ्लो हो रहा है और रेडियस कितनी है, आर है, तो इसमें एरिया, मैंने मेरे को करंट डेंसिटी आपको बताया था, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट बाई एरिया, तो I/πr² क्या होगा, इस टोटल कंडक्टर की हमारी करंट डेंसिटी होगी। बट हम पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो हमारा dx थिकनेस का है उस सिर्फ उतने सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें रेडियस, सर्कल जो हमारा है वो x रेडियस का है, तो उसके हिसाब से इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, πx² होगा। तो हम लोग πx² मल्टीप्लाई कर देंगे और πx² से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा Ix मिल जाएगा कि इस जो हमारा सेक्शंस में है कितनी x रेडियस के सर्कल में जो हमारा कितना करंट एनक्लोज है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई से पाई काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को पता है एच एक्स क्या होता है, हमारा एच एक्स क्या होगा, एच एक्स हमारा यहाँ से इक्वेशन 3 से हमारा एच एक्स निकल जाएगा IX/2πx, IX/2πx। तो इसमें हमारे जो है आई एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एच एक्स मिल जाएगा x/2πr² इंटू आई, और एच एक्स की हमने वैल्यू बताता है, एच की यूनिट होती है एम्पियर टन पर मीटर। देखो इसका प्रोसेस होता है, पहले हमें डायरेक्टली हमारा को फ्लक्स है, पहले सबसे पहले हमें को एच फाइंड करेंगे, उस एच के बाद हमें बी फाइंड करेंगे। बी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पहले एच फाइंड करेंगे, एच के बाद बी फाइंड करेंगे। हमको एज ए रिलेशन पता है, एच बी हमारा होता है, बी एक्स क्या होता है, म्यू इंटू एच एक्स होता है। ये आपको रिलेशन पता होगी, नहीं पता तो याद कर लीजिए। हमारा बी इजकल टू हमेशा बी इजकल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच होता है। तो यहाँ पर बी एक्स फाइंड कर, इसलिए एच एक्स लेंगे। यहाँ पे एच एक्स की इक्वेशन पुट कर, एच एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से जो आई थी हमारे को, तो हमें मिल जाएगा क्या, बी एक्स मिल जाएगा μx/2πr²। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स डेंसिटी जो यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। तो वी नॉट की वैल्यू होती है 4π×10⁻⁷। अगर हम लोग म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ अ म्यू बाई म्यू नॉट होता है म्यू आर। फिर हमने जो ट्यूबुलर लेंथ माना था एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx से, फ्लक्स कितना है उस जो हमने ट्यूबुलर एलिमेंट जो माना है उसकी थिकनेस क्या है हमारा dx। तो उस dx के ट्यूबुलर एलिमेंट में हमारा जो फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ d∅ होगा। ठीक है, और इस bx टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको पता है कि बी जो बेसिकली हमें एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, आपको नहीं पता तो याद रख लीजिए। जो मतलब बी क्या होता है हमेशा, बी इज़ अ फ्लक्स डेंसिटी, बी इज इक्वल टू होता है फ्लक्स बी, तो हमारा बी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। तो वहाँ से फ्लक्स क्या मिल जाएगा, बी टाइम्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। तो हमारे को बी क्या मिल जाएगा, हमारे यहाँ से d∅ क्या मिल जाएगा, यहाँ से बी इंटू ए क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ से हम जो है हमारा एलिमेंटल थिकनेस, तो यहाँ पर इफ एक्सिल लेंथ, हमें क्या है जो कंडक्टर की जो लेंथ है, हम यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर की लेंथ एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा d∅ क्या मिल जाएगा। अब देखो हमें जो पिछले जो हमने फाई जो फाइन करा, अब हमारा d∅ जो मिलेगा, प्रीवियसली हमने फाइन किया था, हमने bx फाइन करा था। ठीक है, bx फाइन करा था, तो जो bx फाइन करा था हमने, bx क्या फाइन करा था, μx/2πr²। अगर ठीक है, तो d∅ फाइन करने के लिए क्या करेंगे, bx को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया जो ट्यूबुलर लेंथ की जो एरिया है, और ट्यूबुलर लेंथ की एरिया क्या होगा हमारा dx, जो हमारा थिकनेस जो है उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर।
तो डी एक्स इंटू 1 मीटर क्या होगा, इसके लिए डी एक्स ही आएगा। तो डी एक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी फाइव मिल जाएगा हमारे को, और डी फाइव की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर। ठीक है, हमें डी फाइव मिल गया। अभी डी फाइव क्या है, फ्लक्स इन ट्यूबुलर एलिमेंट। अभी हमें एल फाइंड करने के लिए हमें फ्लक्स लिंकेज फाइंड करना होगा। तो फ्लक्स लिंकेज कैसे फाइंड, फ्लक्स लिंकेज आपको पता है कि जो फ्लक्स लिंकेज कैसे मिलेगा हमारा, डी फाइव जो ट्यूबुलर एलिमेंट में देखो टोटल हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए तो कितना पाई, जो अगर हम लोग उसको हो गया है, अगर डी फाइव को हम डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, मतलब टोटल कंडक्टर के एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना हमारा, एक यूनिट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना हमारा डी फाइव है वो मिल जाएगा। देखिए हमें फाइंड कितना करना है, इस सेक्शन के लिए फाइंड करना है तो पाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर डी फाइव की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो हमें सिंपलीफाई करने के बाद हमारे को डी साई की वैल्यू मिल जाएगी म्यू आई एक्स क्यूब डी एक्स बाई 2 पाई आर पावर 4। अभी इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर टर्न पर मीटर। अब यहाँ पर से क्या मिलेगा हमारे को, फाई इंटरनल फाइंड करना है। देखो यहाँ पर डी साई मिल गया, तो डी साई को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, कंडक्टर की रेडियस स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सेंटर से। सेंटर पर रेडियस कितनी होती है, 0 होती है, और सरफेस पे कितनी रेडियस होती है, r होती है। तो हमें इस 0 से लेकर अगर r तक इंटीग्रेट कर देंगे हमें तो टोटल इंटरनल फ्लक्स मिल जाएगा। इसको कुछ नहीं करना, जो डी साई को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू आई बाई 8 पाई मिल जाएगा हमारे को। ठीक है, म्यू पाई बाई 8 पाई। अभी हमें पता है, हमें जैसे म्यू इजकल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो यहाँ से रिलेशन पुट करने के बाद और म्यू नॉट की वैल्यू रखने के बाद तो हमें फाई इंटरनल मिल जाएगा आई बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 वेबर टर्न पर मीटर। ये मिलेगा कब, देखो मी इजकल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, मी नॉट इंटू म्यू आर रखेंगे, मी नॉट इंटू म्यू। अभी हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, देखो अंदर जो है इसकी जो हमारी है म्यू आर 1 मान के चल रहे हैं, तो म्यू आर जो, तो म्यू आर अगर 1 रहेगा क्योंकि हमारा जो कंडक्टर जो हमारा होता है उसके इसमें उस मीडियम के लिए हमारा जो म्यू आर है हमें 1 होता है। तो म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू म्यू नॉट क्या होगा, म्यू आर की, तो हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट मिल जाएगी। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, पिछले हमने बताया था। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा साइन इंटरनल जो मिल जाएगा वो हमारा मिल जाएगा आई बाई 2 इंटू 10⁻⁷ वेबर टर्न पर मीटर। और हमारे को पता है फ्लक्स लिंकेज मिल गया, तो फ्लक्स लिंकेज मिल गया तो हमें पता है हमारे को, अगर हम करंट से डिवाइड, हमारा एल क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, फ्लक्स लिंकेज बाई करंट। तो हम करंट से डिवाइड कर देंगे साइन इंटरनल को, जब करंट से डिवाइड करेंगे तो आई कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा क्या 1/2 इंटू 10⁻⁷ बच जाएगा, और 1/2 इंटू 10⁻⁷ जो है इसके हमारा एल इंटरनल लग गया। किसी भी कंडक्टर के लिए जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है वो होता है 1/2 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर।